रात को आऊं कान्हा डर मोह लागे, रात को कान्हा डर मोह लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोह लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोह लागे, डर मोह लागे 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 कान्हा डर मोह लागे, दिन को आऊं तो दिन को आऊं तो दिन को आऊं तो दिन को आऊं तो देख सारी नगरी बड़ी दूर नगरी, आऊं तो देख सारी नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हाथ उठा लो। सखी संग आऊं कान्हा शर्म मोह लागे, 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 शर्म मोह लागे 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 कान्हा शर्म मोह लागे, अकेली आऊं तो अकेले आऊं तो अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी बड़ी दूर नगरी, अकेली आऊं तो अकेले आऊं तो भूल जाऊं डगरी बड़ी दूर नगरी, 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 बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। जय हो।
कान्हा कमर मोरी लचके धीरे धीरे चलो कान्हा कमर मोरी लचके धीरे धीरे चलूं कान्हा कमर मोरी लचके धीरे धीरे चलो कान्हा कमर मोरी लचके कमर मोरी लचके 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 कान्हा कमर मोरी लचके पट चलो तो झटपट चलो तो झटपट चलो तो झटपट चलो तो छलकाए बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर 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 नगरी कैसे आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी कैसे आऊं रे कन्हैया कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर 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 नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर बड़ी दूर अच्छा, वैसे जीवन का असली मतलब संघर्ष से होता है। हाँ, देखो सुनो, विश्वामित्र यज्ञ करता है, कितनी परेशानियां आती हैं नहीं? तो इंद्र ने क्या किया कि रात के समय जब वो 60,000 वीर सोए हुए थे, आराम कर रहे थे, उस समय उस घोड़े को चुपके से क्या कर दिया? चुरा दिया। सुन रहे हो? और कहां बांध दिया? धरती के नीचे एक ऋषि, संसार के कोलाहल से बहुत दूर, जितश्वास, अपने श्वासों को जीत करके और समाधि में बैठा हुआ था। कौन था वो? बताइए। कपिल। बोलो कपिल महाराज की जय। गौ सेवा को समर्पित परम श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज ने अपने प्रवचन और पद यात्राओं के माध्यम से गौ महिमा को संपूर्ण भूमंडल पर पहुंचाने और गौ गव्य के औषधीय एवं आध्यात्मिक तत्वों की विवेचना द्वारा गौ गंगा संस्कृति की पुनर्स्थापना का संकल्प लिया है। जो भक्तजन इस ईश्वरीय कार्य में भागीदार बनना चाहते हैं, वह नगरीय क्षेत्र में रहते हैं, तो आप अपने या परिवार जनों के नाम से श्री गोपाल गोलोक धाम में एक या एक से अधिक गौएं पाल सकते हैं। इस पुनीत कार्य हेतु संपर्क करें। श्री गोपाल गोलोक धाम, रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथरोवाला रोड, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0135 253 2183 और 09412 968738।
कपिल का सीधा सीधा मतलब होता है हमारे हमको भगवान ने एक कपि दे रखा है। कपि कपि समझते हो कपि किसको बोलते हैं? कपि बोलते हैं बंदर। तो आपके पास भी भगवान ने एक बंदर दे रखा है, सबके पास। बंदर क्या करता है? उछल कूद। ऐसी तुम्हारे पास क्या चीज है ऐसी जो उछलती रहती है? क्लिक। बताओ, बोलो जोर से। कुछ नहीं तुम्हारे पास, बंदर जैसा कुछ नहीं है। मन है मन। 1 मिनट में गौमुख, 1 मिनट में गंगा सागर, 1 मिनट में आइसक्रीम की दुकान पे, 1 मिनट में जलेबी, 1 मिनट में पकौड़ी, 1 मिनट में गोलगप्पा। यो 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 उछलता है। इस कपि जैसे मन को जिसने लगाम लगा दी है उसी को कपिल बोलते हैं। बोलो कपिल भगवान की जय। मां उस कपिल के आश्रम में बांध दिया घोड़ा। घोड़ा बांध दिया, अपने आप चला गया। अब ये बेचारे उठे, देखा तो घोड़ा गायब। अरे मेरे भगवान अब क्या होगा? सारी धरती आकाश कहां नहीं गए, तंद्राएं गुफाएं हिमालय से लेकर के पूरी धरती ढूंढ दी इन्होंने, लेकिन कहीं नहीं मिला। बोलो खोदो धरती को। धरती को खोदते 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 वो बाबा जी के आश्रम में पहुंच गए, जहां बाबा बैठे थे। बाबा तो इसलिए बैठे थे, धरती के लोग बड़े खतरनाक है, शांति नहीं है इनके पास, इसलिए मैं कहीं धरती के नीचे जाकर के। लेकिन ये हुड़दंग करने वाले वहां भी पहुंच गए। हुड़दंगी हर जगह पहुंच जाते हैं। नहीं कहा देखो इस ठग को, सुन रहे हो किसके लिए बोल रहे? एक जो जमीन के अंदर बैठा हुआ है, नीचे नीचे पाताल में बैठा हुआ है, जिसको धरती वालों से कोई लेना देना नहीं, जिसको धरती का एक 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 कण मिट्टी का भी नहीं चाहिए, उस पे आरोप लगाया। देखो इस ढोंगी चोर कहीं का, दिखाता है बहुत बड़ा तपस्वी है और चुराता घोड़ा है। जोर जोर से हो हल्ला हुआ, गालियां दे रहे हैं। किसको? एक ऋषि को। अचानक ऋषि की समाधि खुल गई। कपिल महाराज की समाधि टूट। फिर यहां से बड़ा तेजस्वी था ना, तेज एक अग्निपुंज अग्निपुंज होकर के प्रकट हुआ और उस तेजस्वी अग्नि पुंज से 60,000 सगर के पुत्रों को राख बना दिया। बोलो कपिल महाराज की जय। मां लो अब मत। इसलिए जब तुम तीर्थ में जाते हो आवाज तो निकलनी नहीं चाहिए। कपिल मुनि, कपिल क्या है? मुनि। और मुनि किसको बोलते हैं? जो मौन है। जैसे गंगोत्री पहुंचे हो तो घर से ही संकल्प कर दिया कि मुझे चुप रहना है, मौन एकदम, तब जाए। इसलिए भाई बहन, किसी ऋषि का, किसी मुनि का, किसी साधु का बद्दुआ लगेगी, श्राप लगेगा, वो नाराज हो जाएगा तो बचोगे? फिर कहीं के नहीं रहोगे, ना इधर के ना उधर के। नहीं, ये बात है बस।
ये बात है। इसलिए यहां घोड़ा खाली वापस पहुंच गया। सगर महाराज बहुत परेशान हो गए, मेरे 60,000 पुत्र कहाँ चले गए होंगे, कहाँ चले गए। तो दूसरी रानी का एक बेटा था, उसने कहा पिताश्री चिंता ना करो, मैं पता करूंगा। पहले पता ही नहीं लगा, प्रेतों का तो पता ही नहीं लगता। जो प्रेत बन जाता है ना, उसका कोई ठिकाना तो होता नहीं, पता कैसे लगेगा? पता तो तब लगे जब पता हो, एड्रेस हो, ठिकाना तो है नहीं, पता कैसे लगेगा? तब कहीं बड़ी मुश्किल से कपिल मुनि के आश्रम में ये सगर के 60,000 पुत्र प्रेत योनि में भटक रहे हैं। राम राम। इनको पवित्र करने के लिए मां भगवती गंगा को आना पड़ेगा, गंगा जी को लाना पड़ेगा। सुन रहे हैं? इस वंश में बहुत प्रयास हुआ, बहुत प्रयास हुआ, तब हुए साहब एक बहुत प्रभावशाली। बोलो भगीरथ महाराज की जय, भगीरथ महाराज की जय। ये ऐसा भाग्यशाली था, इसका संकल्प था कि या मेरा काम हो, कार्यम वा साधयेयम देहम वा पातयेयम, या तो मैं शरीर ही छोड़ दूंगा या मैं अपना काम सिद्ध करूंगा। तो तब आया वो, यहां यहीं आया था वो। भगीरथ शिला यहीं है, देखिए आपने भगीरथ शिला देखी, यहीं पर प्रकट हुई थी गंगा जी। मतलब आज तो ये ग्लेशियर पिघलता पिघलता बहुत चला गया ना पीछे, लेकिन यहीं पे वो शिला है, भगीरथ शिला, जहां पर आरती होती है शाम के समय पर, धारा की जो आरती होती है गंगा जी की, वहीं पे भगीरथ इस शिला पर बैठा था। आह, श्री महाराज जी की प्रेरणा और कुशल मार्गदर्शन में देश के विभिन्न राज्यों में 55 गौशालाओं की स्थापना, संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सभी इस महान कार्य में सहयोगी श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी सहयोग राशि पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट नंबर 0110011075813 में जमा कर सकते हैं। यह सहयोग राशि का चेक या ड्राफ्ट जो गोपाल गोलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट के पक्ष में दे हो। हमारा पता है श्री गोपाल गोलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथुर, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09412968738 और 09760919896। पूज्य गुरुदेव की गौ कथाओं की DVD, VCD व ओम तरंग मासिक पत्रिका के लिए संपर्क करें। श्री गोपाल गौलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, रजिस्टर्ड, गोविंद धाम, शांति विहार, अजबपुर A, देहरादून, उत्तराखंड।
हिमालय की जो धरती है ना, वो तो तपोभूमि है। जम गया भगीरथ राजा, जम गया, बर्फ बन गया बस, जम गया। मुझे एक ऐसी धार चाहिए, मुझे एक ऐसी धारा चाहिए जो मेरे पुरखों का, मेरे पूर्वजों का उद्धार करे। इस भावना से उसने आंखें बंद कर दी हैं। अटल अखंड तप का, या तो भगवती पार्वती ने ही यहां तपस्या की है या फिर राजा भगीरथ ने ही यहां तपस्या। गौरी कुंड देखा आपने, यहीं पर मां भगवती पार्वती ने शिव जी को प्रसन्न किया। ये वो जगह है जहां शिव और गंगा दोनों को आप प्राप्त कर सकते हैं। गंगोत्री चतुर्भुजा त्रिनयना शुद्ध स्फटिक सन्निभा ध्याये हम मकरारूढ़ा शुद्ध वस्त्रां शुचिस्मिता। मुझे वो पवित्र जल चाहिए, मुझे वो पावन धारा चाहिए जो मेरे पूर्वजों का उद्धार कर दे। जम गया भगीरथ राजा, आंखें बरस रही। तब एक ध्वनि हुई, एक शब्द हुआ, एक आवाज आई। जब वो हजारों वर्ष हो गए, जब सतयुग की कथा है, एक आवाज आई, पुत्र मैं आने को तैयार हूं, लेकिन मैं तो बेग से आऊंगी, बेग से। समझ रहे हो? देखा आपने वहां पे गौरी कुंड में, देखी बेग, शिलाओं को भी काट दिया। नहीं, मेरे पास तो बेग है, मेरे बेग को कौन रोकेगा? मैं तो बेग वाली हूं। कोई है दुनिया में जो मेरे बेग को रोक सके? कौन कहती है? गंगा। मेरे पास गति है, गति नहीं, बेग है मेरे पास, बेग। कौन है ऐसा? भगीरथ बोला, मां तेरे बेग को कौन धारण कर सकता है? ये मुझे क्या पता, तेरे को ही पता होगा जो तेरे बेग को धारण कर सकता। गंगा ने कहा, राजा एक है भगवान शंकर, जो ध्यानस्थ और समाधि में बिल्कुल मुझे वो धारण कर सकते हैं। इसलिए पहले तुम्हें शिव को मनाना पड़ेगा। आहा, जब तक तुम वैराग्य को प्रसन्न नहीं करोगे तब तक गंगा तुम्हारे जीवन में नहीं उतरेगी। क्या समझा? गंगा जी ज्ञान है और शिव जी वैराग है। जब तक तुम्हारे जीवन में वैराग्य नहीं आएगा तब तक ज्ञान कहां टिकेगा? नहीं समझे? ममता में फंसे हुए लोगों को ज्ञान की कहानियां सुनाया करो, क्या फायदा है? कुछ भी नहीं। ममता रत सन ज्ञान कहानी, ममता रत सन ज्ञान कहानी, ममता रत सन ज्ञान कहानी, ममता
ममता में फंसे हुए लोगों को ज्ञान की कहानियां सुनाओ, बेकार। ध्यान से सुनना। इसलिए ज्ञान को टिकाने के लिए कौन सा बर्तन चाहिए बोलो? वैराग्य। अगर जीवन में वैराग्य का पात्र है तो ज्ञान अमृत उसमें टिक जाएगा। वैराग्य का भांडा नहीं है तो अपना क्यों बेकार जो है ना समय कमाना है, ये है बात। इसलिए शिव जी क्या है बोलो? वैराग्य है। और गंगा जी क्या है? ज्ञान है। आप ज्ञान को चाहते हो तो पहले क्या धारण करो बोलो? वैराग। इसलिए जाओ भगीरथ राजा, शिव जी को मनाओ। और शिव जी देवता नंगे देवता है, नहीं नंगा है कि नहीं बोलो? तो नंगे देवता की उपासना करने के लिए पहले नंगे बनो, जो कुछ है सब बांट दो। तो जो चीज तुम्हें मिली है उसे पुण्य दे, बिखेर दे, वही पुण्य है। और जो चीज तूने पा ली है और उसको पकड़ के बैठ जा, वही पाप है। जो पाया है उसे पकड़ करके बैठा है कि मेरा है, वही पाप है। जो पाया है उसे प्रसाद रूप में बांटने लग गया है, वही पुण्य। इसलिए भगवान शंकर वैराग्य के देवता हैं और वो नगन है। लिखा जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश। नगन है, नंगा। देखो भाई, अगर मेरी उपासना करना चाहते हो पहले नंगे बन जाओ। नंगे बन जाओ मतलब जो कुछ भी है सब बांट दो। जा भगीरथ तो नंगा है ही। क्यों? उसको क्या परेशानी थी? उसने कहा आप मिला काम का देवता, इसलिए उसने कहा वाह रे मेरी तो लॉटरी खुल गई, क्योंकि ऐसे देवता की पूजा करने लायक तो हूं मैं। नंगा हूं मैं तो बैठ गया। नंगा ही था बस, तो उसने शुरू कर दिया। उस नगन देवता की शरण में चला गया। नमः शिवाय, है ना? यही बोलते हैं। मैंने अपने लिए मेरी अपने लिए कोई चाह नहीं। शिवाय, शिव का अर्थ कल्याण होता है। कल्याण के लिए ये जीवन अर्पित कर रखा है। तेरी मर्जी है महाराज, जो चाहे सो करे। ये भाव है बस, इस भाव में डूब गया। तब ये तो बहुत भोला है ना, इसको क्या देर लगी होगी भगीरथ के सामने प्रकट होने में। क्यों? आशुतोष भगवान शंकर, वाह! वो जो वैराग्य का देवता है, वो जो नगन है, वो प्रत्यक्ष प्रकट हो गया है। बोल राजा क्या चाहिए? क्या स्थिति रही होगी भगीरथ की? उसने हड्डियों का ढांचा, 1 किलो मांस भी नहीं रहा होगा भगीरथ के शरीर में। ऐसे मिल जाता सुख एकदम।
हे गुरुदेव। शिव ऐसे गुरु है। बाबा मुझे गंगा चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, और तेरे बिना वो ज्ञान मिल नहीं सकता। गौ सेवा को समर्पित परम श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज ने अपने प्रवचन और पद यात्राओं के माध्यम से गौ महिमा को संपूर्ण भूमंडल पर पहुंचाने और गौ गव्य के औषधीय एवं आध्यात्मिक तत्वों की विवेचना द्वारा गौ गंगा संस्कृति की पुनर्स्थापना का संकल्प लिया है। जो भक्तजन इस ईश्वरीय कार्य में भागीदार बनना चाहते हैं, वह नगरीय क्षेत्र में रहते हैं, तो आप अपने या परिवार जनों के नाम से श्री गोपाल गोलोक धाम में एक या एक से अधिक गौएं पाल सकते हैं। इस पुनीत कार्य हेतु संपर्क करें श्री गोपाल गोलोक धाम, रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथरोवाला रोड, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0135-253-2183 और 09412-968738। विद्या कामस्तु गिरीशम, अगर ज्ञान चाहिए तो ज्ञान के देवता भगवान शिव हैं। श्रीमद् भागवत। बोल राजा क्या चाहिए तुझे? इसने कहा मुझे गंगा चाहिए, और क्या चाहिए? और उस गंगा को आप ही धारण कर सकते हैं, आप ही संभाल सकते हैं, क्योंकि आप वैराग्य हैं। नगन देवता तू ही है, वैराग्य का देवता तू ही है, तू ही इस ज्ञान गंगा को संभाल के रख सकता है। इसलिए मैंने तेरी आराधना की है, मैंने तेरी उपासना की। शिव ने कहा ठीक है बेटा, बोल दे उस ज्ञान गंगा को कि जितना भी तुझ में वेग है आ जा। अरे ज्ञान जब आएगा, जो चीज तुम्हारे पास होगी उसको खत्म करेगा नो। ज्ञान मान जहां एकहु नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। तब तो सब बराबर हो जाएगा, तब छोटे बड़े का भेद मिट जाएगा, तब ऊंच नीच का भेद नहीं रहेगा। इसलिए ज्ञान इतना सस्ता है क्या? ज्ञान को हर कोई आदमी बुला सकता है क्या? नहीं बुला सकता है। इसलिए शंकर हंसे, बोला जितना तुझ में वेग है, पूरे वेग के साथ आओ ज्ञान गंगा, हम तैयार हैं। आप पूरे वेग से आइए। गंगा ने कहा शिव सावधान। शंकर ने कहा केवल तुम्हारे कहने से सावधान नहीं, हम तो हमेशा ही विश्राम हैं। सावधान तो वो होवे जो सतर्क न हो। जिसने सतर्कता में ही विश्रांति का अनुभव कर लिया है, वही तो भगवान शंकर है। इसलिए उसे सावधान होने की जरूरत नहीं। इसलिए शंकर ने जिस समय गंगा जी को सिर पर धारण किया, उस समय शंकर सावधान नहीं है, उस समय शंकर विश्राम में है। विश्राम। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा में 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 बहती है गंगधारा। बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा, बहती है गंगधारा।
धारा बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। हाथ उठा लो सारे। भगीरथ राजा ने तुझको स्वर्ग से माँ उतारा, भगीरथ राजा ने तुझको स्वर्ग से माँ उतारा। भगीरथ राजा ने तुझको स्वर्ग से माँ उतारा, भगीरथ राजा ने तुझको स्वर्ग से माँ उतारा। छम छम ये बहती तेरी पावन समीर धारा, छम छम ये बहती तेरी पावन समीर धारा। छम छम ये बहती तेरी पावन समीर धारा, छम छम ये बहती तेरी पावन समीर धारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, ओ शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। ओ भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, ओ भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। श्री महाराज जी की प्रेरणा और कुशल मार्गदर्शन में देश के विभिन्न राज्यों में 55 गौशालाओं की स्थापना, संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सभी इस महान कार्य में सहयोगी श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी सहयोग राशि पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट नंबर 0110011075813 में जमा कर सकते हैं। यह सहयोग राशि का चेक या ड्राफ्ट जो गोपाल गोलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट के पक्ष में दे हो। हमारा पता है श्री गोपाल गोलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथुड़, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09412968738 और 09760919896। पूज्य गुरुदेव की गौ कथाओं की डीवीडी, वीसीडी व ओम तरंग मासिक पत्रिका के लिए संपर्क करें। श्री गोपाल गौलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, रजिस्टर्ड, गोविंद धाम, शांति विहार, अजबपुर ए, देहरादून, उत्तराखंड।
को तूने तारा, दुष्टों को तूने तारा, पापी को तूने तारा, दुष्टों को तूने तारा। दर्शन को तेरे मैया, तरसे ये जग तो सारा। दर्शन को तेरे मैया, तरसे ये जग तो सारा। भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। ओ भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। देवों को तूने तारा, ऋषियों को तूने तारा। देवों को तूने तारा, ऋषियों को तूने तारा। तट पे तेरे माँ के आके मिट जाए पाप सारा। तट पे तेरे माँ के आके मिट जाए पाप सारा। तट पे तेरे माँ के आके मिट जाए पाप सारा। तट पे तेरे माँ के आके मिट जाए पाप सारा। शंकर तेरे शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। ओ शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। ओ शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बहती है गंगाधारा, 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 बहती है गंगाधारा। भोले तेरे भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। ओ शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। इसको सावधान भी नहीं होना पड़ा। विश्राम की स्थिति में गंगा जी के पूरे वेग से गंगा जी स्वर्ग से गिरी, उतरी, अवतरी। शिव ने अपनी जटाओं में इसे संभाल लिया। संभाल लो इसे, संभाल लो, संभाल लो। ये संभालने की चीज है। शिव ने इसे संभाला और हमने उसे बर्बाद कर दिया। बोलो, शिव जी की उपासना इस देश में इसलिए होती है कि तुम स्वर्ग से आई हुई गंगा को संभाल सको, इसलिए शिव उपासना। शिव की उपासना केवल इतनी है। पहले भागवतकार ने कह दिया, विद्या कामस्तु गिरीशम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदया विंदे
भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हम शिव की आराधना इसलिए करते हैं कि हम गंगा जी को संभाल सकें, बस। ये शिव करुणा मूर्ति है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है, इसने गंगा को संभाला है, बस। भवं भवानी सहितं नमामि। हे भव, हे शंकर, आपको हम भव आनी, जगत में आई है जगत के कल्याण के लिए जो भगवती गंगा, उसके साथ प्रणाम करते हैं। भवं भवानी सहितं नमामि। तेरा यही रूप हम हमेशा संभाल के रखें। तूने गंगा को